हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। आज हम बात करने वाले हैं एनआईटी दिल्ली के बारे में। अगर आपने एनआईटी दिल्ली को कंसिडर कर रहे हो तो आज का वीडियो जरूर एंड तक देखिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईटी दिल्ली के कट ऑफ के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, फी स्ट्रक्चर एज वेल एज उसकी कैंपस लाइफ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। एनआईटी दिल्ली बेसिकली एक नया कॉलेज है। इसका एनआईआरएफ 65 है। ये एक टायर 2 कॉलेज है जो 51 एकर्स में बना है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2010। सो बेसिकली एनआईटी दिल्ली में 4 बॉयज हॉस्टल और एक गर्ल्स हॉस्टल है। सो जो SRHC हॉस्टल उसके 2 पार्ट्स है बेसिकली। और फिर निलर्ड हॉस्टल एंड धालुआ लधार हॉस्टल और फिर गर्ल्स हॉस्टल में यमुना हॉस्टल है। सो इन हॉस्टल्स की फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। एज यू कैन सी यहाँ पे इन लोगों को फ्री वाईफाई भी मिल रहा है एंड कंप्यूटर रूम। और भी बेटर बात की है, इन हॉस्टल्स में एयर कंडीशनर भी है एज वेल एज हीटर रूम्स। यहाँ पे इंडोर जिम भी है, बस फैसिलिटीज़ और फिर कैफेटेरिया, फिर वॉशिंग मशीन अवेलेबिलिटी और फिर बहुत ज़्यादा और भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। एनआईटी दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मॉडर्न माना जाता है। यहाँ की क्लासरूम्स काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे लैब्स भी काफ़ी अच्छी है। क्लासरूम्स में प्रोजेक्टर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस है, सेंट्रल लाइब्रेरी भी है, एक्सेट्रा। यहाँ की फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप्ड है प्रॉपरली। सो ये दो बेसिकली मेजर फेस्ट्स है एनआईटी दिल्ली के। सो द सेंटियंस इज बेसिकली द टेक्नो कल्चरल फेस्टिवल इन एनआईटी दिल्ली। इसमें टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जैसे कि हैकाथॉन्स, रोबोटिक कॉम्पिटिशन्स। इसके अलावा यहाँ पे टेक्निकल एग्जीबिशंस हो जाते हैं। और कल्चरल कॉम्पिटिशन्स में स्ट्रीट प्लेज, फैशन शोज, कोरियोग्राफी, म्यूजिक, इन चीज़ों पे भी कॉम्पिटिशन्स हो जाते हैं। ईडीएम नाइट्स, performance art, etc. And the ZEAL is the sports festival in NIT Delhi. तो ये 2021 से लेके 2025 तक के प्लेसमेंट स्टैट्स है एनआईटी दिल्ली के। तो सबसे ज़्यादा जो प्लेसमेंट परसेंटेज था वो वाज इन द ईयर 2022। सो हम लोग इस एनआईटी का एवरेज पैकेज हम लोग मान सकते हैं कि वो 17 to 16 lakhs पर एनम है in the most recent years का analysis देख के। and the highest CTC could be around 50 to 60 lakhs with an exception of 2023 जिसमें सबसे ज़्यादा 82.63 lakhs per annum गया है। अभी let's move on into the branch wise placement stats of NIT Delhi. So these placement stats are from 2023 to 2025. अगर हम देखेंगे परसेंटेज प्लेसमेंट के हिसाब से, सो सीएससी डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज 2 इयर्स में इसका प्लेसमेंट परसेंटेज एकदम 100 हिट कर गया है। पर अगर हम लोग हाईएस्ट पैकेज के कॉलम में देखते हैं, सो वी कैन सी दैट दी अदर डिपार्टमेंट्स हैव गॉन गॉट अ मच हायर पैकेज एज कम्पेयर टू सीएससी। जैसे कि 2023 में इलेक्ट्रिकल का काफ़ी ज़्यादा पैकेज है देन सीएससी। ऑल्सो इन 2024 ईसी का भी ज़्यादा है एंड 2025 में भी ईसी और इलेक्ट्रिकल का सीएससी से ज़्यादा है। और पर फिर भी अगर वी लुक बैक इनटू द एवरेज पैकेज, सो सीएससी का फिर भी बेटर है देन अदर डिपार्टमेंट्स। सो अभी यहाँ पे जो डिस्प्ले किया गया है वो कट ऑफ्स है ऑफ एनआईटी दिल्ली। सो ये जो कट ऑफ है वो अदर स्टेट्स के लिए है। इन फिगर्स में ±500 या ±1000 का डिफरेंट आ सकता है। ये वाली जो ब्रांच वाइज रैंकिंग है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। And this is for the OBC category, other states. And this is for the SC category, other states. और ये ST कैटेगरी अदर स्टेट्स की रैंकिंग है।
तो ये एनआईटी दिल्ली का फी स्ट्रक्चर है। सो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द फैमिली इनकम वो लोग बेसिकली फी वेवर भी देते हैं। सो इफ इट्स अबव 5 लाख देन द ट्यूशन फी इज बेसिकली 62,500. But if the family income is between 1 to 5 lakh, then फीस थोड़ी और कम हो जाती है एंड इट्स ज़ीरो इफ इट्स लेस देन 1 लाख। और बाकी सब इंस्टीट्यूट फीस, एनुअल फीस एंड वन टाइम फीस वो सेम रिमेन करती है। सो इन द एंड द टोटल फीस एक्सक्लूडिंग द हॉस्टल फीस जो बाद में ऐड होने वाली है वो इस लास्ट रो में लिखी हुई है फॉर ऑल द 3 कैटेगरीज। सो हॉस्टल रूम्स में एक एसी रूम हो जाता है और एक नॉन एसी रूम हो जाता है। सो बेसिकली जो फीस है वो वेरी करेगी depending upon the type of room. So the total fees is written in this last row for both types of rooms. Thank you guys for watching this video. If you like this video, do like and share, and also subscribe to my channel Engineering Insights.